खबर पर नजर में आपका स्वागत है। आज हम आसाम के योगी यानी बिस्वा शर्मा की चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले उनका ये वीडियो देखें। भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया, यहाँ में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है, इसलिए भारत अभी जाग उठा है। भारत कोई सुडू सेकुलरिस्ट या भारत जो कम्युनल पॉलिटिक्स करता है वो लोग उनको और मानेगा नहीं। अभी केसीआर दोस्तों, किसी जमाने में गोविंदा को गरीबों का बच्चन कहा जाता था, लेकिन आजकल बिस्वा शर्मा को गरीबों का योगी कहा जाता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही योगी काफी था। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही योगी काफी था। हर शाख पे योगी बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। आप अगर सोचते हैं कि भाजपा में सिर्फ एक योगी है तो आप गलती पर हैं। यहाँ तो एक से बढ़कर एक कार्टून भरे पड़े हैं। इनमें तेजी से योगी की जगह लेने वाले मुख्यमंत्री का नाम हेमंता कुमार बिस्वा शर्मा है, जिनकी ऑडियो अभी अभी आपने देखी। बीजेपी की नफरती गाड़ी फिलहाल 4 पहियों पर चल रही है। इनमें आगे के 2 पहिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। पिछले 2 पहिए योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिस्वा शर्मा हैं। ये चारों सांड की तरह जिधर मन में आए निकल जाते हैं, कुछ भी ऊट पटांग बक देते हैं और इनके भक्त नंदी बैल की मानिंद सर हिलाते रहते हैं। बिस्वा शर्मा किसी जमाने में कांग्रेस के अंदर हुआ करते थे। उस वक्त राहुल गांधी को खुश करने के लिए उन्होंने मोदी से कहा था, आसाम के पाइप में पानी बहता है मगर गुजरात के पाइप में मुसलमानों का खून बहता है। परंतु आजकल वो आसाम में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मुसलमानों का खून बहा रहे हैं। और वो राहुल गांधी के बारे में क्या कहते हैं, ये खुद आप उनसे इस वीडियो में सुनिए। आज आप ये लोग का मेंटेलिटी देखो, ये लोगों का मेंटेलिटी देखो। जनरल बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला, भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है, कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? अरे मेरा सैनिक बल से, मेरा आर्मी से आपका प्रूफ मानने का आपको क्या अधिकार है? मेरा अगर आर्मी बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में बम फूटाया तो फूटाया, उसमें क्या डिस्प्यूट है? उसमें दोबारा क्या बोलने का है? क्या आपका बिपिन रावत पर विश्वास नहीं है? आपका मेरा उत्तराखंड का जो बेटा आर्मी में नौकरी करता है, उनका ऊपर आपका क्या विश्वास नहीं है? जब वो बोल दिया कि हमने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, तब किया, और उसमें आपको क्यों प्रूफ चाहिए? मैंने कभी प्रूफ मांगा हो क्या? क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हो क्या आपसे? तो ऐसा आप सैनिकों का अपमान मत करो। देश बहुत ऊपर का चीज होता है। देश ऐसा नहीं होता है। लोग देश के लिए मरते हैं, लोग देश के लिए जीते हैं, लोग व्यक्ति के लिए नहीं जीते हैं। लोग बोलता है मेरे से देश ऊपर है, लोग बोलता है परिवार मुझसे ऊपर है, लोग बोलता है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। आज वो लोग नरेंद्र मोदी को बोलता है, मोदी क्या किया? अरे अमेरिका ने वैक्सीन बनाया, रशिया ने वैक्सीन बनाया, साथ साथ में भारत में भी वैक्सीन बनाया। और जब भारत ने वैक्सीन बनाया और कांग्रेस लोग पूछता है इसका प्रूफ क्या है? बेटा, जब अमेरिका ने वैक्सीन बनाया, आप अमेरिका में जाके पूछा क्या इसका प्रूफ क्या है? जब भारत कुछ बनाता है आपको प्रूफ चाहिए, और पाकिस्तान जब कुछ बनाता है बोलता है नहीं नहीं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा चीज आपने बनाया। चाइना ने कुछ बनाया और बहुत अच्छा किया। अभी राहुल गांधी बोलता है अरे चाइना आगे बढ़ रहा है, चाइना आगे बढ़ रहा है।
आप चाइना का फ्री एडवर्टाइज क्यों कर रहे हैं? आप चाइना का फ्री एडवर्टाइज क्यों करते हो? आप बोलो भारत का सेना आगे गया है, ऐसे बोलो तो अब देश में पता चलेगा कि आप भारतीय हो। आज राहुल गांधी हो, हरीश रावत हो, आप एकदम मिस्टेक मत कीजिए। ये लोग कोई भारत के लिए, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का कल्याण के लिए नहीं है। ये लोग तुष्टीकरण के लिए है, अपना परिवार के लिए वो लोग जीता है, वो लोग अपना परिवार के लिए मरता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा नेता जो कभी कभी पैदा होता है वो देश के लिए जीता है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दोस्तों, आपने सुना कि राजनीति में कोई शख्स अपने स्वामी को खुश करने के लिए इतना गिर सकता है, ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था। इस मौका परस्ती को देखकर गिरगुड़ भी शर्मा जाए। वो गुवाहाटी में बैठकर हिजाब पर पीएफआई को आतंकवादी कह देते हैं और उसको बैन करने की मांग करने लगते हैं, जबकि कर्नाटक में भाजपा के बोमई ये नहीं करते। इसको आप पागलपन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? विधानसभा में अध्यक्ष को अभिभाषण का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ी ढिठाई के साथ दावा किया कि अब अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बन चुके हैं और राज्य की लोक संख्या का 30 से 35% हो गए हैं। ये बात वो मुसलमानों के बारे में कह रहे थे। 2011 की जनगणना के अनुसार आसाम की कुल जनसंख्या 3.12 करोड़ है। इसमें हिंदुओं की आबादी 61.47% है। मुसलमानों की जनसंख्या 34.22% है, जबकि राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या 3.74% है। सिख, बौद्ध और जैन ये सब मिलाकर 1% से भी कम है। बिस्वा का गणित इतना कमजोर है कि उनको ये नहीं मालूम 100 में 34% 1/3 होता है। इसके मुकाबले 62% हिंदू बहुसंख्यक हैं। शर्मा ने राज्य की प्रगति की जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाल दी, इसलिए कि उनके ख्याल में वो बहुसंख्यक हैं। सवाल ये है कि अगर राज्य की प्रगति मुसलमानों की जिम्मेदारी है तो क्या वो केवल सरकारी खजाने पर ऐश करने और भाषण झड़ने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं? इस प्रकार बिस्वा ने स्वीकार कर लिया कि वो बहुसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि नहीं हैं, क्योंकि राज्य के मुसलमान तो उनको अपना नेता नहीं मानते, और माने भी कैसे जबकि वो उनको राज्य का नागरिक ही नहीं मानते। अब प्रश्न ये है कि आखिर हेमंत बिस्वा शर्मा ये मूर्खतापूर्ण दावा क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब खुद उन्होंने इस तरह दिया कि 1 करोड़ की आबादी के साथ वो मुसलमान जो है वो राज्य की सबसे बड़ी बरादरी है, इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना यानी कम्युनल एमिटी को जो है वो सुनिश्चित करना उनकी जवाबदेही है। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य आज तक दुनिया के किसी शासक ने नहीं दिया होगा। शांति और सद्भावना बनाए रखना सरकार का मूलभूत कर्तव्य है। जो सरकार इसको स्थापित करने की क्षमता नहीं रखती उसको इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए, यानी बिस्वा शर्मा को जो है वो रिजाइन करके चले जाना चाहिए। लेकिन वो बजाय इसके कि अपनी जिम्मेदारी अदा करें, दूसरों को जो है ये जिम्मेदारी थोप रहे हैं। सरकार के पास प्रशासन की शक्ति होती है, उससे अपराधियों पर नियंत्रण करके शांति स्थापित की जाती है। बिस्वा शर्मा की समस्या ये है कि वो उन गुंडों के सरगना हैं, उनकी सहायता से वो सत्ता में आए हैं, इसलिए अपने चेलों पर कार्रवाई करना उनके बस में नहीं है। और समाज के गुंडे भी जानते हैं कि जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। यही कारण है कि वो बेधड़क दंगा फसाद करते हैं। इन पर लगाम कसने के बजाय ये मूर्ख मुख्यमंत्री शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी अपने कंधों से हटाकर अत्याचार पीड़ित लोगों पर डाल रहा है, जो असंभव है। जब एक और शर्मा समर्थित हथियारबंद गुंडे और वर्दी पहने हुए पुलिस हो तो भला आम आदमी क्या कर सकता है? आखिरी प्रश्न ये है
कि दूसरों को प्रवचन देने वाले मुख्यमंत्री का शांति के संदर्भ में क्या चरित्र है। शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल सितंबर में दारांग जिला के गोरखोटी गांव में अतिक्रमण हटाने की मुहिम को बदले की कार्रवाई बताया था। इस कार्रवाई के दौरान 23 सितंबर को गोरखोटी में 12 साल का एक बच्चा समेत 2 स्थानिक लोग पुलिस की फायरिंग में मारे गए थे। इनमें एक मोइनुल हक, जिसकी आयु 28 साल थी, उसको पुलिस ने सीने पर गोली मार दी और फिर एक सरकारी फोटोग्राफर को उसके ऊपर कूदते हुए वीडियो बनाई गई। गोरखोटी की ये जमीन आसाम के स्थानिक लोगों के लिए रोजगार देने के बहाने छीनी गई थी। गोरखोटी गांव में 22 और 23 सितंबर 2021 को तकरीबन 1300 घर तोड़ दिए गए और 700 से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री 10 दिसंबर को मोरी गांव में भड़काऊ भाषण देने के लिए पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 1983 के आसाम आंदोलन के बीच मरने वाले 6 युवकों की मौत का बदला था। हालांकि उन 6 युवकों की मौत का आरोप तो खुद कांग्रेस पार्टी पर था और वो उस वक्त कांग्रेस पार्टी में थे, यानी उन 6 युवकों की मौत की जिम्मेदारी तो खुद शर्मा पे थी, लेकिन उन्होंने इसका बदला उन गरीब लोगों से ले लिया जिनका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। कांग्रेस के सांसद अब्दुल खालिक ने 29 दिसंबर को दिसपुर पुलिस थाने में ये शिकायत दर्ज कराई कि मुख्यमंत्री शर्मा ने इस कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग देकर हत्या और आगजनी को जायज ठहराया है, जबकि इसकी कानूनी हैसियत गुवाहाटी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। अफसोस कि सांसद की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, इसलिए वो कोर्ट गए तो कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया। इस तरह शर्मा पर अपनी कुर्सी बचाने का दबाव है और वो लीपापूती कर रहे हैं, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आखिर एक न एक दिन छुरी के नीचे आएगी। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।